आस्था, निष्ठा, श्रद्धा, प्यार जब चरम सीमा पर पहुंचते हैं तब प्रत्यक्ष रूप में उनको आप और हम महसूस भी कर सकते हैं। वृंदावन की एक सत्य घटना है। रूपकला नाम की एक किशोरी निधि बन के मेरे से कृष्ण की सुंदर मनमोहनी मूर्ति खरीदती है। उसे रोज नहलाना, कपड़े बदलना, श्रृंगार करना, अपने रसोई का बना हुआ खाना भोग लगाना, उन्हें देखकर प्रेम रस के गीत गाना आदि उनकी दिनचर्या बन गई थी। दिन गुजरने लगे, मौसम बदलने लगे। अपने कान्हा को गर्मी में सूती कपड़े, सावन में झूले, जाड़े में गर्म कपड़े आदि का रूपकला विशेष ध्यान रखती। समय गुजरता जा रहा था। 18 साल की उम्र में उसकी शादी बिहारीपुरा के मोहन गोस्वामी से हो गई। विदाई के समय अपने कान्हा को भी अपने साथ ससुराल ले आई। अपने अच्छे स्वभाव, मेहनती होने के कारण ससुराल में भी सबों की प्रिय बन गई। गृहस्थ धर्म निभाने के साथ साथ अपने कान्हा का भी पहले की तरह ही पूरा ध्यान रखती थी। समय धीरे धीरे गुजर रहा था। इस बीच वह एक पुत्र की मां बनी। कालांतर में उसके सास ससुर पति का स्वर्गवास हो गया। पुत्र केशव की वृंदावन पोस्ट ऑफिस में सर्विस लग गई। जाड़े का महीना था। माँ रूपकला कान्हा के पालने में उनकी रजाई डालना भूल गई। सुबह जब सोकर उठी तो कान्हा के ऊपर रजाई न देखकर बहुत दुखी हुई। कान्हा को जब स्नान कराने के लिए उठाया तो वह सन्न रह गई। उसे लगा कि कान्हा को ठंड लग गई है और बुखार आ गया है। उसने अपने बेटे से कहा कि डॉक्टर को बुला दे, कान्हा को बुखार है। बेटे ने कहा, अरे माँ ठीक हो जाएंगे तुम्हारे कान्हा, चिंता मत कर, कहकर केशव ऑफिस चला गया। शाम को जब घर आया तो उसकी पत्नी ने कहा कि उसकी माँ ने खाना नहीं खाया है, पालने के पास उदास सी बैठी है। लड़के ने जब माँ से बात की तो माँ ने डॉक्टर को बुलाने के लिए कहने लगी। माँ का मन रखने के लिए पड़ोस में रहने वाले डॉक्टर के क्लिनिक गया। डॉक्टर को अपनी माँ की मानसिक स्थिति और कृष्ण प्रेम वाली बात बतलाई। डॉक्टर को क्या क्या कहना है, कैसे माँ को समझाना है, सब समझाकर डॉक्टर को अपने घर ले आया। डॉक्टर को देखकर माँ रूपकला ने कहा, मेरा कान्हा बीमार है, इसे सर्दी लग गई है, बुखार है, जल्दी से इसका इलाज कीजिए। डॉक्टर ने अपना स्टेथोस्कोप निकाला, कान्हा के दिल के पास लगाया। लेकिन यह क्या? डॉक्टर सन्न सा रह गया। जाड़े के दिनों में उसे पसीना आ गया। वह कुछ बोला नहीं। स्टेथोस्कोप को आगे पीछे करके चेकअप करने लगा। डॉक्टर ने चेहरे पर विस्मय, पसीने की बूंदें देखकर केशव उसकी माँ ने पूछा, सब ठीक तो है ना? डॉक्टर ने कहा, सब ठीक है, हल्का बुखार है, उतर जाएगा। ठंडे पानी की पट्टी माथे पर 2-2 मिनट के अंतर पर बदलें, सब ठीक हो जाएगा। ये कहकर डॉक्टर बाहर निकल आए। डॉक्टर सीधे क्लिनिक न जाकर अपने घर चले गए। रात भर उन्हें नींद नहीं आई। वे बार बार यही सोच रहे थे, ऐसा कैसे हो सकता है। हुआ ये था कि डॉक्टर ने जब कृष्ण की मूर्ति को चेक किया, उसका दिल धड़क रहा था। उन्होंने अपने स्टेथोस्कोप को चेकअप किया, वो ठीक था। उन्होंने अपने को समझाया, शायद उन्हें ही कुछ धोखा हुआ होगा। डॉक्टर सुबह होने का इंतजार करने लगे। वे अजीब कश्मकश में थे। सुबह नहा धोकर बांके बिहारी जी के मंदिर में दर्शन करके केशव के घर पहुंच गए। डॉक्टर को दरवाजे पर देखकर केशव भी चौंक गया। उसकी माँ को पता चला कि डॉक्टर आए हैं। वह भी दरवाजे पर पहुंच गई। डॉक्टर को अपने साथ कान्हा के पास पालने के पास ले आई। वो खुश थी, कान्हा का बुखार उतर चुका था। डॉक्टर ने देखा कान्हा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट, सुंदर सी मनमोहनी 2 आंखें उसे ही देख रही थी। डॉक्टर ने स्टेथोस्कोप लगाकर फिर से चेक किया। दिल पहले की तरह ही धड़क रहा था। नब्ज टटोली चल रही थी। डॉक्टर कभी अपने स्टेथोस्कोप को देखता, कभी कान्हा के दिल की धड़कन, कभी माँ रूपकला को देखता तो कभी अपने को। डॉक्टर अचंभित था। उसका ज्ञान शून्य हो चुका था। वह धीरे से उठा और बाहर की ओर जाने लगा। गेट की तरफ पहुंचकर फिर उन्होंने एक बार पीछे मुड़कर देखा। इस बीच में माँ रूपकला कान्हा को अपने पालने में बिठा चुकी थी। डॉक्टर को लगा कि कान्हा जैसे उन्हें ही देखकर मुस्कुरा रहे हों। डॉक्टर सीधे घर न जाकर उसी वक्त अज्ञातवास को चले गए। यही डॉक्टर आगे चलकर कृष्ण के अनन्य उपासक उड़िया बाबा के नाम से मशहूर हुए। आज भी वृंदावन में किसी भी सीनियर सिटीजन से उड़िया बाबा की जानकारी ली जा सकती है।
ये भक्त और भक्ति के बीच में तालमेल की प्रक्रिया है। जितनी श्रद्धा निष्ठा से आप अपने ईश्वर से जुड़ेंगे, उतने ही सहज भाव से आप अपने ईश्वर को अपने पास महसूस करेंगे।